हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? तो आइए बच्चों, हम लोग जैसा कि इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था, लेक्चर 2 स्टडी किया था प्यारे बच्चों। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे लेक्चर 3। मीन्स इसमें स्टडी करेंगे कि इससे पहले वाले के अनुसार से उसमें हम लोगों ने ये पहचाना था कि अल्काइल कौन होगा, एराइल कौन होगा, बेंजाइल कौन होगा, विनाइल कौन होगा, एलाइल कौन होगा। ऐसा हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने स्टडी किया था प्यारे बच्चों। और एक टास्क भी आप लोगों को मिला था कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व भी करना। तो आप लोग को जो और क्वेश्चन बच गए हैं वो सारे प्रश्न को प्यारे बच्चों आप लोग को सॉल्व कर लेना है। लेकिन कि कुछ और एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि पिछले क्लास यानी कि पिछले लेक्चर में हमने 3 तक बताया था, यानी कि 3 क्वेश्चन टोटल बताया गया था वो क्लासिफाई करने के लिए। आज प्यारे बच्चों हम लोग और कुछ क्वेश्चन करेंगे क्लासिफाई करने के लिए कि कैसे हम लोग पहचान पाएंगे कि ये दिया गया जो ऑर्गेनिक हैलाइड्स है वो दिए गए जैसे अल्काइल, एराइल वगैरह वगैरह ये सब के सीरीज में आते हैं। तो आइए बच्चों देर ना करते हुए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा कि आप पहले एग्जांपल देख रहे हैं, इस क्वेश्चन नंबर 4 CH3CH डबल बॉन्ड CCl CH2CH का यानी कि CH पर 2 CH3 है प्यारे बच्चों। इसको सबसे पहले स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट कर देना। और ऐसा हमने पहले भी बताया था कि यदि किन्हीं दो एटम के बॉन्ड में के बीच में बॉन्ड नहीं दिख रहा है, जैसे कि CH3 और CH के बीच में बॉन्ड नहीं पता चल रहा है, इसलिए प्यारे बच्चों वहां सिंगल बॉन्ड रख देना। ठीक, इसलिए हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH यहां डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड दे दिए। उसके बाद C पर है Cl, C पर है Cl। ठीक, उसके बाद यहां तो बॉन्ड नहीं दिख रहा है इसलिए सिंगल बॉन्ड लगा दिया। उसके बाद CH2 तो CH2, उसके बाद बॉन्ड नहीं दिख रहा है तो सिंगल बॉन्ड CH, और इस CH पर प्यारे बच्चों 2 CH3 है तो 2 CH3 को एक CH3 ऊपर और एक CH3 हमने राइट रख दिया। ठीक, अब बच्चों आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि ये किस ऑर्गेनिक हैलाइड के टाइप में जाएगा। तो याद करिए प्यारे बच्चों, हमने बताया था कि यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ही कार्बन एटम से यदि हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ, मींस कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है, यदि वही कार्बन पर कोई हाइड्रोजन एटम आ जाता है तो प्यारे बच्चों उससे हम लोग कहते हैं विनाइल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विनाइल हैलाइड के नाम से जानते हैं। और हाँ, इतना ही नहीं, इसमें प्यारे बच्चों हम लोग को डिग्री नहीं पहचानना, किसमें? विनाइल और एराइल के कंडीशन में प्यारे बच्चों हम लोग डिग्री नहीं पहचानेंगे, डायरेक्ट इसको लिख देंगे कि ये कौन से हैलाइड में जाएगा। और इससे यह स्पष्ट हुआ कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और उसी कार्बन पर डबल बॉन्ड के ही कार्बन पर हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे हम लोग कहेंगे प्यारे बच्चों विनाइल हैलाइड। ठीक, अच्छा, ये तो कौन से हाइब्रिडाइजेशन में प्यारे बच्चों विनाइल हैलाइड होने के लिए आप लोगों को मालूम है कि कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होना चाहिए वो sp2 होना चाहिए। जरा चेक कर लेते हैं प्यारे बच्चों। एक सिग्मा ए तो प्यारे बच्चों पाई है, ए भी सिग्मा है, ए भी सिग्मा, टोटल सिग्मा 3 है और 3 सिग्मा से प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, अच्छा अगले क्वेश्चन पर आते हैं प्यारे बच्चों। नहीं, अगले क्वेश्चन लेते हुए लेकिन उससे पहले इसका नेमिंग कर लेते हैं प्यारे बच्चों की आईपीएक नेम कैसे लिख पाएंगे। ठीक, आइए, तो जिधर से हमारा डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा प्यारे बच्चों वही साइड से हम लोग काउंटिंग करेंगे। देखिए, 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 3, ये 4, 5 और ये हो जाएगा 6। मींस से इस टोटल चेन अर्थात पैरेंट चेन में आप देख रहे हैं टोटल 6 कार्बन है, जिसमें से तीसरा पर Cl, मींस तीसरा पर प्यारे बच्चों क्या है? Cl से क्लोरो हो जाएगा, तीसरा पर क्लोरो है। अच्छा, अब 5 पर देख रहे हैं कि CH3 से प्यारे बच्चों मिथाइल है, इसलिए लिख देंगे 5 मिथाइल। एंड एक टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन से प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे हेक्स से, और चूंकि डबल बॉन्ड कितना पर है प्यारे बच्चों? 2 पर है, इसलिए प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे 2AME। अब देर ना करते हुए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। जैसा दिया हुआ CH3CH डबल बॉन्ड CH,
CbR CH3 का हॉल्ट 2। ठीक, तो इसको सबसे पहले स्ट्रक्चर में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, CH3 यानी CH3 लिखा, यहाँ कुछ नहीं बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड दिखाना, ये CH है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड CH है, CH हमने लिखा। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है इसलिए हमने यहाँ बॉन्ड नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो जहां नहीं दिखाई पड़े वहां सिंगल बॉन्ड लेना है। ठीक, अब देखिए ये सिंगल बॉन्ड C है तो C, और इसी C पर Br है, हमने Br जोड़ दिया, और यही C पर प्यारे बच्चों 2 CH3 है, सिर्फ एक CH3 को राइट की ओर और एक CH3 को नीचे की ओर हमने ऐसा सजेस्ट किया है, दिखाया है। तो आइए बच्चों इसका हम लोग सॉल्व करते हैं कि ये कौन से ऑर्गेनिक हैलाइड के टाइप में जाएगा। आइए बच्चों देखिए, इसमें चेक करना है कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन आइटम से यदि हाइड्रोजन आइटम जुड़ा रहे तो प्यारे बच्चों उसको हम लोग कहते हैं एलाइल हैलाइड। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उसे एलाइल हैलाइड के नाम से जानते हैं, जैसा कि हमने इसके पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था। ठीक, तो ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन आइटम से यदि हाइड्रोजन आइटम जुड़ा रहे तो प्यारे बच्चों उससे हम लोग कहते हैं एलाइल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एलाइल हैलाइड बोलते हैं। ठीक, लेकिन कि हाँ, एलाइल हैलाइड में प्यारे बच्चों हम लोग को डिग्री पहचानना होता है कि वो प्राइमरी होगा कि सेकेंडरी होगा कि टर्सरी होगा। ठीक, तो आइए बच्चों देखते हैं जरा कि इसको चेक करना है कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा है कि ये कार्बन से जुड़ा है तो ये कार्बन कितना डिग्री है, 1 2 3, यानी कि 3 अदर से डायरेक्टली दोस्ती बना हुआ है, 3 अदर कार्बन से, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इसलिए प्यारे बच्चों इसे हम लोग कहेंगे 3 डिग्री कहेंगे। इसलिए इसका ये ऑर्गेनिक हैलाइड का टाइप हो जाएगा 3 डिग्री एलाइल हैलाइड, मींस से ये टर्सरी एलाइल हैलाइड के टाइप में चला जाएगा। अच्छा बच्चों, हम लोगों ने ये भी देखा था कि एलाइल के लिए ये देखा था कि डबल मींस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन से यदि हाइड्रोजन एटम जुड़ा हो और ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? तो sp3। चेक कर लेते हैं प्यारे बच्चों हम लोग कि इसका sp3 होगा या नहीं। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा एंड 4 सिग्मा, 4 सिग्मा से प्यारे बच्चों sp3 होगा। इसलिए हम कहेंगे कि दिया गया जो ऑर्गेनिक हैलाइड है वो कौन सा है? तो एलाइल हैलाइड है, और कितने डिग्री का है? तो ये 3 डिग्री एलाइल हैलाइड के अंदर आते हैं। ठीक, चलिए अब प्यारे बच्चों इसका हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो याद है बच्चों हमने बताया ये कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिस साइड से नजदीक पड़े हम लोग नंबरिंग वही साइड से करेंगे प्यारे बच्चों। चेन का सिलेक्शन देखते हैं प्यारे बच्चों। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1 2, इधर से 2 पर पड़ रहा है और इधर से 1 2 3, इसका मतलब है नंबरिंग 1 2 3, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 4 एंड ये हो जाएगा 5। तो आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि चौथा पोजीशन पर Br है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा बच्चों 4 पर Br से हो जाएगा प्यारे बच्चों ब्रोमो। अच्छा, टोटल कार्बन 5 है, इसलिए 5 सॉरी इसके पहले 4 पर एक मिथाइल भी लगा हुआ है, इसलिए 4 ब्रोमो, फिर आगे लिखेंगे प्यारे बच्चों 4 मिथाइल एंड टोटल कार्बन प्यारे बच्चों 5 है, इसलिए 5 कार्बन से हो जाएगा 10। अच्छा, डबल बॉन्ड कितना पर है प्यारे बच्चों? 2 पर, इसलिए प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे 2ANE, मींस इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2ENE। चलिए अब देर न करते रहे प्यारे बच्चों, हम लोग अगले एग्जांपल की बात करेंगे, उसमें हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये किस टाइप में जाएगा। आइए तो देखते हैं। इसमें कह रहा P पर Cl है, मींस ये C6H4 कहने का मतलब ये बेंजीन रिंग है। ठीक, वैसे तो बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, लेकिन प्यारे बच्चों याद रखना कि दोनों साइड से इसका सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए, एक साइड Cl तो एक साइड CH2CH पर 2 CH3 जुड़े हुए, इसलिए ये है C6H4 और C6H4 यानी कि इस रिंग पर क्या है प्यारे बच्चों? पारा पर Cl है। और आप लोगों को याद भी होगा कि पैरा पोजीशन किसे कहते हैं बच्चों? 1/4 पोजीशन को पैरा पोजीशन की, यदि ये 1 है तो ये चौथा पोजीशन 1 2 3 4 1/4 पोजीशन, 1/4 पोजीशन को हम लोग पैरा पोजीशन कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक, 1 2 3 4 या तो 1 2 3 4
लेकिन हम लोग नंबरिंग जो करेंगे आईपेक नेम का प्यारे बच्चों, वो हम लोग यहाँ से चालू करेंगे 1 2 3 4, और आप देख रहे हैं 1-4 पोजीशन एक दूसरे का अपोजिट साइड को से हम लोग पारा कहते हैं, और मेटा कहते हैं 1-3 पोजीशन को, जबकि 1-2 पोजीशन को हम लोग ऑर्थो के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। ऐसा हमने पहले भी डिस्कशन कर चुका है। आइए बच्चों देखते, तारा पर सीएल हमने लगा दिया, तारा पर सीएल 1-4 पोजीशन। अच्छा, यहाँ दिया हुआ है कि CH2 दिया है, CH4 हमने बनाया ये वाला बेंजीन टाइप का रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग, और उसके बाद है CH2 तो हमने लिखा CH2, उसके बाद यहाँ कुछ नहीं तो सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ CH तो हमने लिखा CH पर 2 CH3, एक CH3 ऊपर एक CH3 नीचे की ओर की राइट साइड हमने दिखाया है प्यारे बच्चों, ठीक। अब हमें ये पहचानना है कि ये कौन से ऑर्गेनिक हैलाइड में जाएंगे, तो याद रहे प्यारे बच्चों, हमने बताया था एराइल हैलाइड एक टाइप बताया था। एराइल हैलाइड में हमने बताया था कि यदि एरोमेटिक रिंग से डायरेक्ट कहीं हैलोजन एटम जुड़ा रहे तो प्यारे बच्चों उसे हम लोग कहते हैं एराइल हैलाइड। क्या बोलते हैं बच्चों? एराइल, ARYL, एराइल हैलाइड। और इसमें हम लोग डिग्री नहीं पहचानते, ये भी ध्यान देना प्यारे बच्चों, किसमें किसमें नहीं पहचानते? विराइल और एराइल हैलाइड में हम लोग डिग्री का कंसीडर नहीं करते। मिस बेंजीन रिंग से अर्थात एरोमेटिक रिंग से डायरेक्ट कहीं हैलोजन एटम जुड़ा रहे तो प्यारे बच्चों उसे हम लोग कहते हैं एराइल हैलाइड, ठीक। अच्छा, अब आते हैं इसका नेमिंग लिखते हैं प्यारे बच्चों, नेमिंग यानी कि आईपेक नेम इसका लिखते हैं, जरा ध्यान देना बच्चों। एक बात आप लोगों को याद होगा कि हमने बताया था कि एक होता है क्लोज पार्ट और एक होता है ओपन पार्ट। तो प्यारे बच्चों ये जो आपको दिखाई पड़ रही है ये वाला रिंग, ये तो क्लोज पार्ट है, और ऊपर वाले जो रिंग जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं इसको प्यारे बच्चों इसे हम लोग कहते हैं ओपन पार्ट। तो यदि क्लोज पार्ट और ओपन पार्ट दोनों आ जाते हैं किसी कंपाउंड में, तो करना क्या है कि जिस पार्ट में हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है अर्थात कोई ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए, वो हमारा मेन पार्ट कहलाएगा, और हम लोग जो बच जाएगा वो हमारा हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा प्यारे बच्चों, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि ये है बेंजीन रिंग और इस पे यानी कि ये क्लोज पार्ट है और इस पे हैलोजन एटम जुड़ा है, इसलिए प्यारे बच्चों ये हमारा हो जाएगा, हम लोग कहेंगे इसे क्लोज पार्ट, और ये क्लोज पार्ट ही हमारा मेन पार्ट कहलाएगा। तो आइए बच्चों इसलिए नंबरिंग इसका करेंगे 1 2 3 4 5 6। आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि 1 पर क्लोरो है, इसलिए हम लोग लिख देंगे सबसे पहले 1 क्लोरो, उसके बाद हम लोग इस 4 पर वाले का नाम लिखेंगे अल्काइल के रूप में। लेकिन याद रहे बच्चों ये सब्स्टिट्यूएंट पर सब्स्टिट्यूएंट है जिसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, और ऐसा हमने पढ़ा चुका है। तो आप लोग को करना क्या है कि इसका भी चेन का नंबरिंग करना है, यदि इसको 1 माने तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आप देख रहे हैं कि चौथा पोजीशन पर, 4th पोजीशन पर बड़ा अल्काइल ग्रुप आ गया। तो इस पूरे बड़े अल्काइल ग्रुप का हमें लिखना है सब्स्टिट्यूएंट के रूप में नाम लिखना है प्यारे बच्चों। तो ये 4 पर लिखना है इतना बड़े अल्काइल ग्रुप का नाम। तो प्यारे बच्चों क्या लिख देंगे 4, उसके बाद हैफन। अच्छा, अब दिखते हैं कि इस 4 पर इसका नाम क्या है इतने बड़े ग्रुप का, ठीक। तो याद रहे प्यारे बच्चों इसका नंबरिंग कर लेंगे जहां से जुड़ा हुआ 1 2 ये 3, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। दूसरा पर है मिथाइल, तो प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे 2 पर मिथाइल। एंड इस बॉक्स में प्यारे बच्चों 3 कार्बन है, और 3 कार्बन के लिए अल्काइल हम लोग लिखते हैं प्रोपाइल। क्या लिखते हैं बच्चों? प्रोपाइल। इसलिए हम लोग 3 कार्बन से लिखेंगे प्रोपाइल, एंड ब्रैकेट को हम लोग बंद कर देंगे, और लास्ट में जो आप देख रहे हो ये रिंग प्यारे बच्चों इसका नाम हम लोग लिख देंगे बेंजीन। बेंजीन इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 4 पर 2 मिथाइल प्रोपाइल, एंड फाइनली लास्ट में हम लोग लिख देंगे बेंजीन। इस तरह से बच्चों आप लोग को करना क्या है कि जो हमने बताया था लेक्चर 2 में कि एक्सरसाइज का इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व कर लेना है, और जो नहीं बने वो आप ग्रुप में मैसेज करें और उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन भेजें, उसको बता दिए जाएंगे।
चिंता करने की कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, ठीक। तो कभी कभी हो सकता है मेटा पर दे दे, कभी ऑर्थो पर दे दे, इस टाइप का क्वेश्चन तो आसानी से बन जाएंगे, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आइए बच्चों, अब देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जो है वो नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे कि हैलो अल्केन्स का नॉमेनक्लेचर मींस कॉमन नेम और आईयूपैक नेम कैसे लिखे जाते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को याद होगा कि जब हम नॉमेनक्लेचर का सेक्शन पढ़ा रहे थे उस टाइम में अल्काइल हैलाइड हमने पढ़ा करके खत्म कर दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि यहां जो हम पढ़ाने जा रहे हैं अल्काइल हैलाइड मींस हैलो अल्केन, तो याद रहे प्यारे बच्चों कि बस पीछे वाले को रिमाइंड करना है कि जो हमने पढ़ाया है उसी के आधार पर आसानी से हम लोग नॉमेनक्लेचर बना पाएंगे, और जो बच्चे नहीं भी पढ़े होंगे वो भी यहाँ आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी तुरंत नॉमेनक्लेचर। हाँ, तो आइए बच्चों अब देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक हैलाइड का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक कंपाउंड है, 3 कॉलम बने हुए, एक कंपाउंड है, कॉमन नेम फिर बात करेंगे और उसी का हम लोग आईयूपैक नेम बात करेंगे। कॉमन नेम के लिए फार्मूला हो जाएगा अल्काइल हैलाइड, जैसे कि RX है तो R से अल्काइल एंड X से हैलाइड हो जाएंगे प्यारे बच्चों। और इसके लिए X से जो आप X दे रहे हैं X से हेलो, और यार इधर जितना कार्बन रहे उसके लिए हम लोग लिखेंगे अल्केन, ठीक। आइए बच्चों, ये सब पीछे तो बताया गया है, वहां से आप अंडरस्टैंड तो हो गए होंगे ये टॉपिक को देख करके, जैसा कि ये सब बिल्कुल हमने पहले पढ़ा दिया है, ठीक। तो आइए बिल्कुल हम लोग स्टेप वाइज चलते हैं। यदि रह जाए CH3Cl की R के जगह में यदि CH3 रह जाए और X के जगह में Cl रह जाए, तो प्यारे बच्चों कॉमन नेम की हम लोग बात करेंगे। फार्मूला होता है अल्काइल हैलाइड, मींस R से अल्काइल और X से हैलाइड, तो R के जगह में क्या है CH3, तो CH3 का नाम प्यारे बच्चों होता है मिथाइल, और Cl से हो जाएगा क्लोराइड, नाम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। यदि यहाँ Br रहे तो मिथाइल ब्रोमाइड, यदि I रहे तो मिथाइल आयोडाइड, यदि F रहे तो मिथाइल क्लोराइड, ठीक। अच्छा, इसका आईयूपैक नेम बात करेंगे तो आईयूपैक नेम होता है हेलो अल्केन। हेलो अल्केन मींस X से हेलो लिखेंगे, तो Cl से प्यारे बच्चों हो जाएगा क्लोरो एंड एक कार्बन से हो जाएगा अल्केन मीथेन, इसलिए नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन, ठीक। अगला जो आप देख रहे हैं ये 2 कार्बन है और Cl, 2 कार्बन से इथाइल और Cl से क्लोराइड। यदि Br रहे तो ब्रोमाइड, I रहे तो आयोडाइड, और यदि F रहे तो हम लोग क्लोराइड लिखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक। इसलिए हो जाएगा इथाइल क्लोराइड, और इसका नाम हो जाएगा हेलो अल्केन के रूप में। Cl से हो जाएगा क्लोरो और 2 कार्बन से हो जाएंगे इथेन, यानी कि क्लोरो इथेन। अगले एग्जांपल आप देख पा रहे कि 3 या 3 से अधिक कार्बन है और ये सीधा चेन में और पहला कार्बन पर Cl जुड़ा हुआ, इसलिए प्यारे बच्चों ये 3 कार्बन का अल्काइल हम लोग लिखेंगे प्रोपाइल और Cl से लिखेंगे क्लोराइड। लेकिन याद रहे ये स्ट्रेट चेन में, सीधी चेन में, इसलिए इसके लिए हम लोग जोड़ेंगे N, तो हो जाएगा N प्रोपाइल और Cl से क्लोराइड हो जाएगा, ठीक। और इसका नाम की बात करेंगे तो चूंकि आप देख पा रहे हैं कि पहला पर Cl है, दूसरा ये, तीसरा, ठीक। तो एक यानी कि पहले कार्बन पर Cl, इसलिए लिखेंगे 1 क्लोरो, और चूंकि बॉक्स में यानी कि टोटल 3 कार्बन का चेन है इसलिए हम लोग लिख देंगे प्रोपेन, तो इसका नाम हो जाएगा 1। हाँ, तो आइए बच्चों अभी तक का हम लोगों ने देखा था 1 क्लोरोप्रोपेन तक, मींस ये पहला पर Cl है तो जाएगा 1 क्लोरो और 3 कार्बन से प्रोपेन। अच्छा, अगले एग्जांपल की बात करेंगे, इसमें लास्ट से पहले वाले पर एक CH3, इसलिए आइसो और टोटल कार्बन 3, तो हो जाएगा प्रोपाइल और Cl से हो जाएगा क्लोराइड, मींस इसका नाम हो जाएगा आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। अच्छा, अब इसका आईयूपैक नेम की बात करेंगे तो होता है हेलो अल्केन। तो अब आइए बच्चों देखते हैं, Cl से हो जाएगा क्लोरो और 3 कार्बन से प्रोपेन यानी कि क्लोरोप्रोपेन, लेकिन कितना पे क्लोरो, तो याद रखिए प्यारे बच्चों ये हो जाएगा पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, मींस दूसरा पर Cl, इसलिए हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। अच्छा, अगले एग्जांपल की बात करेंगे तो ये 3 या 3 से अधिक यानी कि टोटल 4 कार्बन है और सीधी चेन में, इसलिए इसका नाम हो जाएगा N ब्यूटाइल Cl से क्लोराइड, और इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरोब्यूटेन, कि पहला पर क्लोरो है इसलिए इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरोब्यूटेन।
अच्छा बच्चों, अगला आप जो देख रहे हैं क्वेश्चन मीन्स ये जो कंपाउंड देख रहे हैं उसका नॉमेनक्लेचर हम लोग जरा देखते हैं अल्काइल हैलाइड के रूप में क्या लिखे जाते हैं। इसमें है कि 1 2 3 4 1 2 3 4 चार कार्बन है, तो चार कार्बन से तो हम लोग ब्यूटाइल लिखेंगे, Cl से तो हम लोग क्लोराइड लिखेंगे, किंतु याद रहे बच्चों कि जिस कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है ये कार्बन दो अदर कार्बन आइटम से डायरेक्टली दोस्ती बनाया हुआ है, इसलिए हम लोग इस कार्बन को 2 डिग्री कार्बन आइटम कहते हैं। इन 2 डिग्री को हम लोग लिखते हैं सेक, छोटका एस से, ये हो जाएगा सेक, और टोटल कार्बन 4 है इसलिए हो जाएगा ब्यूटाइल, एंड Cl से हो जाएगा क्लोराइड। अच्छा, इसका आईपेक नेम टास्क लग गया, आप लोग को सॉल्व कर लेना है प्यारे बच्चों। बहुत इजी है कि जिधर से Cl नजदीक पड़ेंगे प्यारे बच्चों हम लोग नंबरिंग वही साइड से करेंगे और उसका नाम हम लोग आसानी से लिख पाएंगे। अच्छा, अब अगले टाइप चलते हैं, तो आप देखेंगे प्यारे बच्चों कि लास्ट से पहले वाले कार्बन पर एक CH3 इसलिए आइसो, और टोटल कार्बन 4 1 2 3 4 इसलिए हो जाएगा ब्यूटाइल, और Cl से क्लोराइड मींस आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। टास्क रह गया प्यारे बच्चों इसका आईपेक, आसानी से इसको सॉल्व कर लेना। बस नंबरिंग उस साइड से करना है जिस साइड से हमारा हाइड्रोजन आइटम नजदीक पड़ रहा है, जैसे पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, बड़ा चेन दिखते हुए, तो ये पहला कार्बन हो जाएगा बच्चों, ये दूसरा कार्बन हो जाएगा, ये तीसरा कार्बन हो जाएगा, मींस 1 पर क्लोरो 2 पर मिथाइल एंड प्रोपेन। उसी तो बता दिए लेकिन आप लोगों को लिख लेना, ठीक। अगले एग्जांपल की बात करेंगे, इसमें देखते हैं कि ये कार्बन कितना डिग्री कार्बन एटम है। तो आइए बच्चों कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा है ये कार्बन, तो ये कार्बन 3 अदर कार्बन एटम से डायरेक्टली दोस्ती बनाया हुआ है, इसलिए प्यारे बच्चों इसे हम लोग कहते हैं टर्सरी मींस 3 डिग्री कार्बन। एंड 3 डिग्री के लिए शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं टर्ट मींस टर्सरी के लिए शॉर्ट में प्यारे बच्चों हम लोग लिखते हैं टर्ट, और चूंकि 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटाइल और Cl से क्लोराइड नाम हो जाएगा टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। और ये आप लोगों का आईपेक नेम टास्क रह गया, ये तीनों सॉल्व कर लेना प्यारे बच्चों बहुत आसान तरीके से, लेकिन याद रहे बच्चों नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से हम लोगों का Cl मींस हाइड्रोजन ग्रुप हाइड्रोजन आइटम नजदीक पड़े। तो 1 2 3 या तो 1 2 3 या तो 1 2 3 1 2 3 या तो 1 2 3, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन बहुत सारे तरीके में इसमें हम लोगों को चेक करना है कितने तरीके हो रहे हैं। तो 1 2 3 ये पहला चेन हो सकता है, या तो दूसरा 1 2 3 ये भी हो सकता है, या तो प्यारे बच्चों 1 2 3 ये भी हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे नंबरिंग करके और उसके अनुसार से ये आईपेक नेम सॉल्व कर लेना है। तो आइए बच्चों अगले एग्जांपल की बात करेंगे, जो आप देख रहे हैं कि लास्ट से एक पहले वाले कार्बन पर ऊपर नीचे 2 CH3 लगे हुए और जिसमें कार्बन की संख्या 5 से आ जाए या 5 से ज्यादा आ जाए और लास्ट कार्बन से पहले कार्बन पर ऊपर नीचे 2 CH3 लगे होंगे, तो प्यारे बच्चों उसका कॉमन नेम हम लोग नियो जोड़ते हैं, इसलिए हो जाएगा नियो, एंड टोटल 5 कार्बन से प्यारे बच्चों हो जाएगा पेंटाइल और Cl से हो जाएगा क्लोराइड, मींस इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटाइल क्लोराइड। अच्छा, अब प्यारे बच्चों इसका हम लोग बात करेंगे आईपेक नेम। तो आईपेक नेम में देखते हैं कि ये पहला पर Cl है, दूसरा ये हो जाएगा तीसरा, मींस पहला पर Cl से 1 क्लोरो एंड 2 पर 2 मिथाइल, एक ऊपर एक नीचे, इसलिए लिखेंगे 2,2 डाई मिथाइल। एंड चेन में आप देखेंगे प्यारे बच्चों तो आप पाएंगे कि इसमें 3 कार्बन है और 3 कार्बन से हम लोग लिख देंगे प्रोपेन। तो आइए बच्चों अब हम लोग कुछ और इसका एग्जांपल जो बचे हुए हैं अर्थात कंपाउंड कुछ और लेंगे और वैसे कंपाउंड का हम लोग नेमिंग देखेंगे। तो आइए बच्चों और कुछ इसका हम लोग देखते हैं कंपाउंड्स का कॉमन नेम और आईपेक नेम देखते हैं प्यारे बच्चों। इसमें जो हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे कंपाउंड है जैसे कि CHCl3, तो CHCl3 का कॉमन नेम होता है क्लोरोफॉर्म और ये CHBr3 से ब्रोमोफॉर्म एंड CHI3 से आइडोफॉर्म होता है प्यारे बच्चों। अब इस CHCl3 से क्लोरोफॉर्म यदि इसका आईपेक नेम की बात करेंगे तो 3 क्लोरो एक ही कार्बन पर, इसलिए ट्राई क्लोरो एक कार्बन से मीथेन। CHBr3 से ब्रोमोफॉर्म
एंड 3 ब्रोमो एक ही कार्बन पर, इसलिए ट्राई ब्रोमो मीथेन। अगला बात करेंगे CHI3 से आइडो फॉर्म एंड 3 आई एक ही कार्बन पर, इसलिए ट्राई आइडो मीथेन हो जाएगा प्यारे बच्चों। अच्छा अगला बात करेंगे CCl4, तो C से कार्बन और 4 क्लोरीन से हो जाएगा टेट्रा क्लोराइड, यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और इसका आईपीएक नेम की बात करेंगे तो 4 Cl से टेट्रा क्लोरो एंड 1 कार्बन से प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे मीथेन। अच्छा अगले एग्जांपल की बात करेंगे तो आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि ये है जेमिनल डाइहाइड का टाइप, और जेमिनल डाइहाइड मींस यदि एक ही कार्बन पर 2 सेम हेलोजन एटम आ जाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं जेमिनल, और उसका नाम हम लोग लिखते हैं अल्किलिडीन हैलाइड। क्या लिखते हैं बच्चों? अल्किलिडीन हैलाइड। तो 2 कार्बन से हो जाएगा इथिलिडीन एंड Cl से हम लोग लिख देंगे क्लोराइड, नाम हो जाएगा इथिलिडीन क्लोराइड। अच्छा इसका आईपीएक नेम की यदि बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मिक्स 1 पर 2 Cl, इसलिए प्यारे बच्चों 1,1 डाइक्लोरोइथेन। एंड अगला बात करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 2 कार्बन है और अगल बगल कार्बन है, तो अगल बगल कार्बन वाली हमने कंडीशन बताया था कि वैसे हैलाइड को हम लोग कहते हैं भिस डाइहाइड या भिसिनल डाइहाइड। तो ऐसे स्थिति में इसका इसका कॉमन नेम लिखने का तरीका है अल्किलिन डाइहाइड। क्या है बच्चों? अल्किलिन डाइहाइड। इस 2 कार्बन से एथिलीन एंड 2 Cl से हो जाएगा डाइक्लोराइड। अच्छा यदि इसका आईपीएक नेम की बात करेंगे तो हो जाएगा 1 पर Cl 2 पर Cl, तो हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरोइथेन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे CH2 डबल बॉन्ड CHCl। याद होगा प्यारे बच्चों कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किसके ही कार्बन एटम पर यदि हाइड्रोजन एटम जुड़ा रहे तो वैसे ऑर्गेनिक हैलाइड को हम लोग कहते हैं विनाइल हैलाइड, एंड इसका जो नाम होता है कॉमन नेम प्यारे बच्चों हम लोग लिखते हैं विनाइल क्लोराइड। क्या लिखते हैं बच्चों? विनाइल क्लोराइड। और इसका आईपीएक नेम हो जाएगा कि जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा वही साइड से काउंटिंग करेंगे। तो आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों 1 पर है Cl और ये 2 मींस आप देख रहे हैं 1 पर Cl इसलिए 1 क्लोरो एंड 2 कार्बन से हो जाएगा इथीन, मींस इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरोइथीन। अच्छा अगले एग्जांपल की बात करेंगे तो आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि हमने बताया था कि यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से यदि हाइड्रोजन एटम जुड़ा रहे, जैसा कि इसमें है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन ये है और इससे कहीं हाइड्रोजन एटम जुड़ा रहे, तो प्यारे बच्चों इसे हम लोग कहते हैं एलाइल हैलाइड। और चूंकि यहाँ Cl लिखा हुआ है इसलिए हम लोग लिख देंगे एलाइल क्लोराइड। यदि इसका आईपीएक नेम की बात करें तो डबल बॉन्ड जिस साइड से नजदीक होगा, नंबरिंग प्यारे बच्चों हम लोग वही साइड से करेंगे, इसलिए हो जाएगा 1 2 3 मींस 3 पर Cl इसलिए 3 क्लोरो एंड 3 कार्बन से प्यारे बच्चों हो जाएगा प्रोपेन, चूंकि डबल बॉन्ड है इसलिए। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये टाइप हमने पढ़ाया है और इस टाइप को हम लोग कहते हैं अल्फा ओमेगा डाइहाइड। अच्छा अल्फा ओमेगा डाइहाइड मींस फर्स्ट और लास्ट कार्बन पर सेम 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े रहेंगे, ये पहला कार्बन ये लास्ट कार्बन, तो इसका नाम लिखे जाते हैं पॉलीमिथिलीन डाइहाइड। तरीका है प्यारे बच्चों लिखने का पॉलीमिथिलीन डाइहाइड। पॉली कहने का मतलब कि इसमें कितने 1 2 3 4 मींस 4 मिथिलीन, इसलिए हो जाएगा टेट्रामिथिलीन एंड 2 Cl से हो जाएगा प्यारे बच्चों डाइक्लोराइड, टेट्रामिथिलीन डाइक्लोराइड। अच्छा यदि इसका आईपीएक नेम की बात करें प्यारे बच्चों तो हो जाएगा 1 ये 2 ये 3 ये 4 मींस 1 पर क्लोरो फिर आगे 4 पर क्लोरो और हो जाएगा 4 कार्बन से ब्यूटेन, मींस इसका नाम हो जाएगा 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन। तो आइए बच्चों आगे कुछ और हम लोग एग्जांपल देखते हैं और आगे क्वेश्चंस हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों कुछ और कंपाउंड जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2 और कंपाउंड हैं, तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे लिखे जाएंगे। तो याद रहे प्यारे बच्चों कि यदि 2 सेम आइटम्स या ग्रुप ऑफ आइटम्स यदि एक साइड दिखाई पड़े तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आगे चल करके।
तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो टाइप के होते हैं, एक हम लोग पढ़ेंगे सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक पढ़ेंगे ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सिस क्या होता है कि यदि दो सेम आइटम्स या ग्रुप ऑफ आइटम्स यदि एक साइड दिखाई पड़े, ये लाइन है, ये बॉन्ड है, कभी कभी यहाँ डबल बॉन्ड दे देता है, तो जनरली तो होता है डबल बॉन्ड के यदि कोई एक साइड में दो सेम आइटम्स या ग्रुप ऑफ आइटम्स दिखाई पड़े तो उसको कहते हैं सिस। लेकिन डबल बॉन्ड नहीं दिया हुआ है, यहाँ सिंगल बॉन्ड दिया, और ये दो सेम आइटम्स एक साइड है, और यदि एक साइड रह जाएंगे तो प्यारे बच्चों उसे हम लोग कहेंगे सिस। लेकिन ये दो सेम आइटम यदि क्रॉस में पाए जाए, जैसे कि आप लोग नीचे देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये क्रॉस में, और यदि क्रॉस में तो इसे हम लोग कहेंगे ट्रांस। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्यारे बच्चों दो टाइप के होते हैं, एक सिस और एक ट्रांस। कि यदि दो सेम आइटम सेम साइड है तो उसको सिस कहेंगे, और एक दूसरे के अपोजिट यानी कि क्रॉस में यदि पाए जाए, इस कार्बन पर इस कार्बन पर, इस कार्बन पर इस कार्बन पर, इस कार्बन पर इस कार्बन पर क्रॉस में पाए जाए तो प्यारे बच्चों उसको हम लोग कहते हैं ट्रांस जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आइए इसका नेमिंग देखते हैं कि 1 पर क्लोरो, 2 पर क्लोरो, ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये दो सेम है एक साइड, इसलिए सिस, छोटा सिस से चालू करेंगे प्यारे बच्चों, सिस, और 1 पर क्लोरो, 2 पर क्लोरो, इसलिए 1 2 डाइक्लोरो, एंड 5 कार्बन से प्यारे बच्चों हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, इसलिए इसका नाम सिस 1 2 डाइक्लोरो साइक्लोपेंटेन। अच्छा, आगे यदि बात करेंगे तो आप देख रहे प्यारे बच्चों कि दो सेम में ग्रुप या आइटम्स ऑफ ग्रुप यदि एक दूसरे के अपोजिट यानी कि क्रॉस में यदि रहे, यदि ये कार्बन पर और दूसरा ये कार्बन पर, लेकिन एक दूसरे का सेम ग्रुप या ग्रुप ऑफ आइटम्स यदि अपोजिट साइड क्रॉस में पाए जाए तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांस, और 1 पर क्लोरो, 2 पर क्लोरो, इसलिए 1 2 डाइक्लोरो, सॉरी यहाँ बड़ा डी से चालू करना है प्यारे बच्चों, क्योंकि हम लोग छोटा टी से चालू करेंगे इसका नॉमेनक्लेचर, लेकिन ये सिस और ट्रांस को हमेशा छोटा लेटर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे चल करके बड़ा लेटर देते हैं जहां से हमारा स्टार्ट होता है मेन नेमिंग। ठीक, तो ये हम लोग हो जाएगा इसका नाम 1 2 डाइक्लोरो, एंड 5 कार्बन से ये हो जाएगा 2 3 4 5 कार्बन से हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। तो आइए बच्चों अब हम लोग एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसका आईपीएक नेम देखेंगे। तो आप लोग का भी टास्क रहेगा, हम कुछ बनाएंगे, उसके बाद आप लोगों को जो रेस्ट क्वेश्चन बचे रहेंगे वो सब सारे क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है। तो आइए बच्चों हम लोग एक्सरसाइज का, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10.2 है। तो 10.2 में क्या कह रहा है, गिव द आईपीएसी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इन निम्नलिखित कंपाउंड्स का आईपीएसी नेमिंग हम लोगों को लिखना। तो आइए बच्चों इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं, आसानी से आप लोगों को लिख लेना। CH3 है तो हमने लिख दिया CH3, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड दे देंगे। फिर CH पर Cl हमने लिख दिया Cl, उसके बाद यहाँ कुछ नहीं तो सिंगल बॉन्ड आगे है, CH पर यहाँ Br दिया हुआ है प्यारे बच्चों, हमने लिख दिया Br, एंड दिया हुआ है कुछ नहीं तो यहाँ सिंगल बॉन्ड और हो जाएगा CH3। तो प्यारे बच्चों इसका नाम आप लोगों को लिख लेना, ये टास्क रह गया। ठीक, बहुत आसानी से लिख पाएंगे आप लोग। देखिए कैसे, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, लेकिन याद रहे प्यारे बच्चों दूसरा पर इधर से आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, और इधर से भी करेंगे तो 1 2 दूसरा पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, लेकिन याद रहे बच्चों कि इधर से यदि जाएंगे तो 1 2 पर क्लोरो मिलेगा, इधर 2 पर ब्रोमो मिलेंगे, इसलिए हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और ये हो जाएगा 4। प्यारे बच्चों इसका नाम आप लोगों को लिख लेना है आईपी। लेकिन अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है CH, यहां दे दिया CH, और CH पर 2 फ्लोरीन, एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन हमने दे दिया लेफ्ट साइड में। ठीक, उसके बाद यहां कुछ नहीं तो सिंगल बॉन्ड C है तो C हमने दे दिया, उसके बाद C पर है एक Br भी है और एक Cl भी है और एक प्यारे बच्चों F भी है। ठीक, इसका नाम हम लोगों को लिखना। तो याद रहे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग इसका नंबरिंग करेंगे चेन का। तो देखिए इधर से करेंगे यदि तो 1 2
और इधर से कहीं करते हैं प्यारे बच्चों तो 1 2। इससे ये स्पष्ट हुआ कि हमें नंबरिंग करना पड़ेगा राइट टू लेफ्ट, 1 2, चूंकि 1 पर ब्रोमो है 1 पर फ्लोरो है, और इधर से कहीं करते तो 1 पर फ्लोरो आ जाता प्यारे बच्चों। इसलिए इसका नाम लिखेंगे 1 पर ब्रोमो 1 पर क्लोरो एंड आप देख रहे हैं 1 पर एफ है 2 पर 2 एफ, इसलिए लिखेंगे 1 2 2 और 3 एफ से प्यारे बच्चों हो जाएगा ट्राईफ्लोरो एंड 2 कार्बन से प्यारे बच्चों हम लोग लिख देंगे इथेन। इसलिए इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 2 2 ट्राईफ्लोरो इथेन। अच्छा, अगले एग्जांपल की यदि बात करेंगे प्यारे बच्चों तो आप देख सकते हैं कि ये है CH2 और CH2 पर है Cl जुड़ा हुआ, ठीक। उसके बाद यहां कुछ नहीं तो सिंगल बॉन्ड C है, अब आगे है ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद है C, फिर यहां कुछ नहीं तो प्यारे बच्चों यहां सिंगल बॉन्ड, उसके बाद CH2 और दिया हुआ Br। इसका नाम हम लोगों को लिखना है। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे कि जिस साइड से ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन नजदीक पड़ेगा नंबरिंग हम लोग वही साइड से करेंगे, ठीक। तो यदि हम लोग नंबरिंग इस साइड से करेंगे तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, सीधा से करेंगे 1 2, दूसरा पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, और इधर से कहीं करेंगे तो 1 2, दूसरा पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, यानी कि दोनों साइड से कर सकते हैं। लेकिन याद रहे प्यारे बच्चों कि इस साइड से करेंगे तो पहला पर क्लोरो मिलेगा और दूसरा पर ट्रिपल बॉन्ड मिलेंगे, और राइट टू लेफ्ट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि पहले कार्बन पर ब्रोमो मिलेगा, मींस क्लोरो से पहले ब्रोमो मिल रहा है, इसलिए पहला कार्बन ये हो जाएगा, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। मींस आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि 1 पर Br है, मींस इसका नाम हम लोग लिखेंगे 1 ब्रोमो एंड 4 पर है Cl, मींस इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरो एंड टोटल 4 कार्बन से हम लोग लिखेंगे पेंटेट, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग लिखेंगे पोजीशन देंगे, मींस ट्रिपल बॉन्ड कितना पे है तो 3 पर है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए प्यारे बच्चों हम लोग लिखते हैं YNE, इसलिए इसका नाम जाएगा 1 पर ब्रोमो 4 पर क्लोरो एंड 4 कार्बन है प्यारे बच्चों, पेंट नहीं ब्यूट हो जाएंगे, सॉरी 1 2 3 4 कार्बन से हम लोग लिखेंगे ब्यूट एंड इसका पोजीशन हो जाएगा, सॉरी आप देख रहे हैं कि दूसरा पर है, जो पहले मिले उधर से हम लोग करेंगे, और चूंकि 4 कार्बन है, पहला पर है ब्रोमो, हमने लिखा 1 ब्रोमो, उसके बाद 1 2 3 4 पर है Cl मींस 4 क्लोरो, और टोटल कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 कार्बन से हो जाएगा ब्यूट। अच्छा, ये ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन कितना पर है, जो पहले मिले वही पोजीशन होता है प्यारे बच्चों, तो पहले 2 मिल रहा है मींस 2 पर ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन है, इसलिए हम लिखेंगे 2, और ट्रिपल बॉन्ड आने की अल्काइल के लिए प्यारे बच्चों हम लोग लिखते हैं YNE, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 YNE। आइए बच्चों कुछ इसका और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। हाँ तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने आईपेक नेम यानी कि टोटल 3 कंपाउंड का हमने आईपेक नेम लिखा था। आप देखते हैं एक लास्ट अभी देख लेते हैं हम लोग, ये चौथा नंबर में दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है और इस तरह का नॉमेनक्लेचर हम लोग को देखना जरूरी है प्यारे बच्चों, ठीक। कह रहा है CCl3 कितना है 3 ठो है, ठीक, यानी कि 3 मोल्स में CCl3 3 मोल्स में, उसके बाद C है, उसके बाद Cl है। तो याद है प्यारे बच्चों ऐसे कंपाउंड का सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेना है। आइए बच्चों CCl है, चलिए तो यहां लिख देंगे C, उसके बाद लिख देंगे Cl। अच्छा तो आइए बच्चों ये है C, उसके बाद है Cl, तो लिख दे यहां CCl। अच्छा आगे देखते हैं यही C पर 3 को CCl3 प्यारे बच्चों, तो एक दे देते ऊपर की ओर, दूसरा दे देते लेफ्ट की ओर, तीसरा दे देते हैं नीचे की ओर। तो देख रहे हैं प्यारे बच्चों, 1 ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। तो इसमें आप देख रहे हैं कि CCl है, हमने लिख दिया CCl,
और इस C पर 3 CCl3 है, तो एक CCl3 ऊपर की ओर, एक CCl3 लेफ्ट की ओर और एक CCl3 नीचे की ओर। तो एक CCl3 मींस एक Cl, 2 Cl और ये हो जाएगा 3 Cl। अच्छा, इस पर भी उसी तरह एक Cl, 2 Cl, ये हो जाएगा 3 Cl और इस पर भी उसी तरह प्यारे बच्चों एक Cl, 2 Cl और ये हो जाएगा 3 Cl। अब हम लोगों को क्या करना है प्यारे बच्चों कि इस टाइप के कंपाउंड का हमें नॉमेनक्लेचर करना, आईपेक नेम लिखना है। तो याद रहे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए बच्चों 1 2 3 कार्बन, ये भी हो सकता है लॉन्गेस्ट चेन, या तो 1 2 3 कार्बन, ये भी हो सकता है लॉन्गेस्ट चेन, या तो 1 2 3 कार्बन, ये भी हो सकता है लॉन्गेस्ट चेन। ठीक, तो आइए किसी को मान लेते हैं एक लॉन्गेस्ट चेन, हमने मान लिया इसे लॉन्गेस्ट चेन। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग नंबरिंग करते हैं कि किस साइड से हमारा सब्स्टिट्यूएंट अर्थात क्लोरीन ग्रुप, क्लोरो ग्रुप नजदीक पड़ेगा। आइए बच्चों देखते हैं, इधर से यदि करते हैं तो 1 2 3, या तो इधर से करते हैं 1 2 3, इसका मतलब है कि हम लोग कोई भी साइड से प्यारे बच्चों इसका हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं इस पैरेंट चेन का। तो आइए बच्चों इधर से यदि करेंगे तो 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। इससे क्या स्पष्ट हुआ बच्चों कि आप देख रहे हैं कि 1 पर 3 क्लोरो और 3 पर 3 क्लोरो और 2 पर 1 क्लोरो है, लेकिन 2 पर एक और बड़ा वाला सब्स्टिट्यूएंट है, इसका भी हमें नाम लिखना। तो आइए बच्चों देर ना करते हुए इसका नाम हम लोग लिखते हैं। क्या हो जाएगा 1 पर 1 कॉमा 1 कॉमा 1, फिर 3 कॉमा 3 कॉमा 3, लेकिन याद रहे पहले 2, इसलिए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 कॉमा 1 कॉमा 1 की 3 क्लोरो, उसके बाद 2 कॉमा, ये देखिए कितना है 3, तो 3 कॉमा 3 कॉमा 3 और टोटल क्लोरीन कितने आ रहे हैं 1 2 3 1 4 1 5 1 6 1 7। इसलिए प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे हेप्टाक्लोरो, मींस इसका नाम हो जाएगा 1 पर 3 क्लोरो 1 कॉमा 1। आगे देखते हैं कि 2 पर भी Cl है, इसलिए लिखेंगे 2। आगे देखते हैं 3 पर 3 Cl, तो 1 2 3 मींस 1 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 3 कॉमा 3। ये कितने Cl है प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 Cl के लिए प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे हेप्टा और Cl से प्यारे बच्चों हो जाएगा क्लोरो, मींस हो जाएगा 1 कॉमा 1 कॉमा 1 2 कॉमा 3 कॉमा 3 कॉमा 3, ये हो जाएगा हेप्टाक्लोरो। अच्छा, अब तो ये हम लोगों का हो गया, मींस ये जो सब्स्टिट्यूएंट ये सब क्लोरो जो आप लोग देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये सबका नॉमेनक्लेचर हो चुका है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे 2 पर वाले का, इसका नाम लिखेंगे। ठीक, तो 2 पर प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि ये पहला पोजीशन पर 3 Cl है, कितना पर है प्यारे बच्चों 2 पर, इसलिए हम लोग लिखेंगे 2 पर आप देख रहे हैं पहला पर 3 Cl, इसलिए हो जाएगा 1 कॉमा 1 कॉमा 1। आप चाहे तो यहाँ 1 डैश भी लगा सकते हैं, 1 डैश कॉमा 1 डैश कॉमा 1 डैश, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 1 कॉमा 1 कॉमा 1। कितना पर है तो 2 पर है बड़ा सब्स्टिट्यूएंट, इसलिए लिखेंगे 2 पर 1 कितना 1 पर 3 Cl, 1 Cl 2 Cl 3 Cl, इसलिए 1 कॉमा 1 कॉमा 1 और 3 Cl से प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो एंड एक कार्बन, और इधर आप देख रहे हैं एक कार्बन है और इधर देखिए H के जगह में Cl आया हुआ, H के जगह में Cl आया हुआ, H के जगह में Cl आया हुआ, इसलिए प्यारे बच्चों हम लोग एक कार्बन से लिखेंगे मिथाइल। एंड फाइनली प्यारे बच्चों हम लोग इस देख रहे हैं कि इस चेन में अर्थात इस बॉक्स में 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन से हम लोग लिख देंगे प्रोपेन। क्या हो जाएगा बच्चों तब इसका नाम कि 1 1 1 2 3 3 3 हेप्टाक्लोरो, मींस 7 क्लोरो हेप्टाक्लोरो, और 2 पर ये बड़ा वाला सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए 2 पर लिखें। अब 2 पर क्या 1 पर 3 Cl, इसलिए 1 1 1 ट्राइक्लोरो एंड एक कार्बन से प्यारे बच्चों हम लोगों ने लिखा मिथाइल। अब इस बॉक्स को बंद कर दिए तो टोटल इस पैरेंट चेन में आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों 3 कार्बन, तो 3 कार्बन से हम लोगों ने लिखा प्रोपेन। लेकिन प्यारे बच्चों कुछ बच्चों का ये माइंड में चल रहा होगा सवाल कि हमने ये वाला पहले ट्राइक्लोरो मिथाइल क्यों नहीं लिखा। तो याद रहे प्यारे बच्चों कि कहीं कहीं आपको ये पहले लिखे मिलेंगे, लेकिन कि आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इसे बाद में लिखना,
क्यों लिखना बाद में, क्योंकि आप देख रहे हैं हेप्टाक्लोरो है और यहाँ ट्राइक्लोरोमिथाइल। ये हेप्टा हम लोग इसकी बात तो नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग क्लोरो देखेंगे प्यारे बच्चों, क्लोरो, और यहाँ देखेंगे क्लोरो। तो यहाँ क्लोरोमिथाइल मतलब ये बाद में आएगा प्यारे बच्चों, क्लोरोमिथाइल है इसलिए बाद में आएगा, और यहाँ क्लोरो है डायरेक्ट, तो सबसे पहले हम लोग क्लोरो लिखेंगे, तो इसलिए हो जाएगा 1 1 1 2 3 3 3 हेप्टाक्लोरो, फिर 2 पर 1 1 1 ट्राइक्लोरोमिथाइल, उसके बाद हम लोग प्रोपेन। कभी कभी तो ये पहले लिखा होता है, इसलिए डोंट माइंड प्यारे बच्चों, डायरेक्ट आप लोग को सही वे में ये फॉर्म आप लोगों को लिखना, अर्थात ये नॉमेनक्लेचर आप लोगों को लिखना। चलिए बच्चों, तो आप लोगों का टास्क रह गया कि और जो इस 10.2 में जो और क्वेश्चंस बचे हुए आप लोगों को कोशिश करना है कि उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें, और जो नहीं बनेगा उसको फिर बताए जाएंगे। चलिए बच्चों, तो आज के लिए क्लास समाप्त करते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। धन्यवाद बच्चों।